साबरमती जेल से यहाँ तक पहुँचा है। और अब से कुछ देर पहले वो हम आपको पोर्शन दिखाएंगे जब हमने अतीक अहमद से मैंने पूछा कि क्या आपने अपने बेटे को जेल से फ़ोन किया था, क्योंकि इसमें जो हमने आपको ऑडियो दिखाया था जिसमें उसने असद बोल रहा था कि वो बिरयानी खा रहा है और उसको कहा था कि उमेश पाल ने उसकी नाक में दम किया हुआ है और उसके बाद उमेश पाल का हत्याकांड होता है। लेकिन अभी तक पहले हमने देखा था कि उसकी बहन आयशा नूरी जो कि काफिले को फॉलो कर रही थी जब पिछली बार सजा का ऐलान होना था, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे किस तरीके से सुरक्षा यहाँ पर पुख्ता की हुई है। यहाँ पर क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो चुके हैं तो मध्य प्रदेश की पुलिस तो है ही, इसके अलावा यूपी पुलिस है जो कि पूरे कॉन्वॉय को लीड कर रही थी। और यहाँ पर धूमनगंज थाने के एसएचओ भी मौजूद थे जिन्होंने उस पूरे केस में अगर हम देखें, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड जिसके बाद किस तरीके से जो है दिन दहाड़े ये पूरी वारदात होती है, उसके बाद लगातार हम देखते हैं कि माफियाओं पर कार्रवाई होती है। इससे पहले जब अतीक अहमद से बातचीत की गई थी, क्योंकि जब वहाँ पर बूंदी में उसका काफिला रुका था तो उसने कहा था कि उसके परिवार का अंत हो चुका है और माफियाओं का अंत तो पहले हो चुका है लेकिन रगड़ा जा रहा है। यहाँ पर स्पॉट पर हम मौजूद हैं और लगभग हम 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे क्योंकि इसके बाद हमें प्रयागराज जाना है। लेकिन अभी कितनी देर यहाँ पर थाने में काफिला रुकेगा ये देखने वाली बात होगी। मीडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मनोज मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद है। मनोज, आप बताइए, क्योंकि अतीक अहमद से हमने पूछा कि क्या उन्होंने अपने बेटे को जेल से फोन किया था तो उन्होंने न्यूज़ 18 से कहा कि नहीं किया। जो सबसे अहम बात है, क्योंकि पिछली बार भी जब हम फॉलो कर रहे थे तब भी अतीक अहमद के जो जाते समय जो अतीक अहमद के चेहरे पर जो भाव थे वो एकदम अलग थे, और उसके बाद जब लौटते वक्त जो भाव थे वो अलग थे। लौटते वक्त उसके चेहरे पर एक इत्मीनान था। तो इस बात को हमें एक समझना पड़ेगा कि अतीक अहमद जो लगातार एक बात को बोल रहा है कि उसकी जान को खतरा है, तो ये सबसे अहम बात है। लेकिन अभी आपको मैं बताऊं कि ये सरवाया थाना है शिवपुरी ज़िले का, जो मध्य प्रदेश की पुलिस ने 6 थाने पड़ते हैं। अगर आप चलोगे शिवपुरी से लेकर झांसी तक तो 6 थाने पड़ेंगे। तो जो हमारी यहाँ एसपी से बात हुई तो लगातार 6 थानों पर मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से आगे एक गाड़ी पीछे एक गाड़ी, यानी कॉन्वॉय को मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से सुरक्षा के माकूल इंतजाम यहाँ पर किए गए। लेकिन वो डरा तो हुआ है मनोज, लेकिन जिस तरीके से उससे सवाल किया गया, क्योंकि इतने सारे उसने गुनाह किए हैं, सवाल का जवाब क्या दिया? लेकिन उसने बोला कि उसको कोई मतलब जो जितने भी गुनाह किए हैं कोई माफी नहीं है, वो कबूल नहीं करता है। अभी भी वो यही कह रहा है। अतीक अहमद को चूंकि इस बार की जो कहा जा रहा है ना कि इस बार जब अतीक अहमद को लेकर जो जा रहे हैं, पिछली बार लेके जाने में और इस बार लेके जाने में एक फ़र्क है। इस बार पिछली बार अतीक को लेकर जब गए थे तो अपहरण का मामला था, अपहरण के मामले जिसमें उम्र कैद भी हो गई और उसमें पुलिस वहां से वारंट लेकर नहीं आई थी। लेकिन इस बार पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आ रही है, यानी इस बार पुलिस जाकर जब अदालत में Atik Ahmad is being taken inside the police station. तो देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। दरअसल अब से कुछ देर पहले अतीक अहमद से मैंने अहम सवाल पूछा कि क्या उसने जेल से अपने बेटे असद को फोन किया था। उसने साफ इनकार किया। न्यूज़ 18 के कैमरे पर उसने कहा उसने फोन नहीं किया। हालांकि जवाब उसने सिर्फ हाँ और ना में दिया। ये आप देखेंगे, ये शिवपुरी का थाना जहाँ पर गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर तक हम गए थे, न्यूज़ 18 की टीम गई थी और वहाँ पर उसने कहा कि उसे जो उसने अभी तक गुनाह किए हैं, क्योंकि 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, और ऐसा पहली बार हुआ जब उसको उमेश पाल के अपहरण को लेकर के सजा होती है, उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है किसी एक मामले में। तो ये बदलाव है, किस तरीके से बदलाव का दौर देखने को मिल रहा है। वो अतीक अहमद जिसकी तूती बोलती थी, उसने गुनाहों की एक ऐसी किताब लिखी है कि आप पन्ने पलटते जाइए, वो किताब खत्म ही नहीं होती है। और ऐसे में हम लगातार फॉलो कर रहे हैं। मेरे सहयोगी मनोज भी हैं। मनोज, क्योंकि अब यहाँ पर बड़ी बातें ये हैं कि अतीक घबराया हुआ तो है। अब परिवार उसका मोस्ट वांटेड है, चाहे उसकी पत्नी की बात करें, शाइस्ता परवीन की बात करें, हम उनकी बहन की बात करें, परिवार का साथ भी नहीं है। और ये बात उसको पसंद नहीं आ रही है। वो बार बार कह रहा है कि परिवार तो खत्म हो चुका है। जैसा आपने जिक्र किया था कि जो पिछली बार बहन एक गाड़ी थी जिसको लेकर कहा जा रहा था कि वो गाड़ी कौन है, उस गाड़ी में कौन है, तो पिछली बार परिवार के सदस्य बाकायदा चेज कर रहे थे, बाकायदा फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं लगातार पूरे काफिले में जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो ATS का काफिला है, उस काफिले में कहीं अतीक के परिवार का कोई सदस्य इस बार साथ नहीं चल रहा है। तो जाहिर तौर पर ये जो बात हो रही है कि परिवार शायद दूर हो रहा है, अतीक के गुनाहों की सज़ा
अतीक को अकेले ही भुगतनी है। बिल्कुल, क्योंकि और वो तमाम परिवार जो दशकों से अदालती लड़ाई लड़ते रहे हैं, क्योंकि ऐसा दौर था प्रयागराज में, अगर आप देखेंगे, क्योंकि पहले चांद बाबा का दौर हुआ करता था। अगर हम इतिहास के पन्नों को टटोले तो जिसकी जमीन पसंद आ गई या फिर किसी का अपहरण करना हो तो बंदूक के दम पर पे वो चीजें हड़प लेते थे, प्रॉपर्टी को हड़प लेते थे, लोगों की हत्याएं कर देते थे। न जाने कितनी हत्याओं को अंजाम दिया है और लोग कुछ कहने से भी डरते थे क्योंकि राजनीतिक संरक्षण था, राजनीतिक रसूख कितना ज्यादा था। एक बार फिर से मेरे सहयोगी अनिल आपको तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, अब हम भी इंतजार कर रहे हैं, हम अंदर तक नहीं जाएंगे क्योंकि एक प्रोटोकॉल है, लेकिन यहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लिया है, चाय पानी के लिए भी ब्रेक लिया है उसके बाद, क्योंकि लंबा सफर है। आप समझिए कि साबरमती से लेकर के प्रयागराज तक का सफर, और हमारी मीडिया कवरेज का भी ये आज तक का सबसे लंबा सफर हुआ है क्योंकि हम कल सुबह 5 बजे से, यानी कि 24 घंटे से हमें ज़्यादा हो चुके हैं रोड का सफ़र तय करते हुए। लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा क्रिमिनल, एक ऐसा गैंगस्टर जिसने 100 से ज़्यादा मामलों में वांछित है और पहले मामले में उसे सज़ा होती है, लेकिन उसी उमेश पाल के हत्याकांड को लेकर के जिसमें किस तरीके से तत्परता से टीमें काम करती है, एक के बाद एक खुलासे होते हैं कि कोडवर्ड दिए जाते हैं और बाकायदा जो हमने आपको चौंकाने वाले खुलासे बताए हैं कि एप्पल फ़ोन खरीदे जाते हैं जिसमें सिर्फ इसलिए खरीदे जाते हैं कि फेस टाइम का यूज़ हो पाए, फेस टाइम के जरिए वो अपने गुरगों से बात कर पाए। उनको ऐसे ऐसे कोडवर्ड दिए जाते हैं जो कोई पहचान ना पाए। इसके अलावा जो अतीक का भाई है अशरफ, वो बरेली जेल में है, बरेली जेल में बैठ करके साजिश रचता है, यानी कि जो वर्दी के लोग हैं वो भी उसका साथ देते हैं। उसके बाद बरेली जेल में जो है एक्शन लिया जाता है और कई अधिकारियों को उसमें निलंबित भी किया जाता है। यानी खाकी अब अतीक अहमद को यहाँ पर उसके गुनाहों की सजा दिलाने के लिए प्रयागराज तक लेकर के जाएगी, उसकी रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। उसमें कुछ खाकी वाले साथ भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और जो उन्होंने वहां पर विधानसभा से बयान दिया था कि माफियाओं में मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो चुका है। कल हमने उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम को सुना था, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब बदलाव आ चुका है, अब कानून का राज है, अब अपराधी थर-थर कांपने लगे हैं और ये बदलाव हम देख भी रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हुई, एक के बाद एक वहां पर माफियाओं के घर गिरे। यहाँ पर एक खौफ कायम करने की भी कोशिश है मनोज, क्योंकि जैसे बुलडोजर के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई और उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर न्याय का प्रतीक है। वाकई है, जो मतलब शुरुआत जो है हिंदुस्तान की राजनीति में जो बुलडोजर पॉलिटिक्स के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मतलब दूसरे राज्यों में बाकायदा हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में भी या यूपी के जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, उनमें जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है उसका आइकन तो जो है वो योगी आदित्यनाथ ही बने। पीछे आपको दिखाना चाहूंगा कि दोबारा लेके आ रहे हो। देखिए, ये वो गाड़ी है, हम उस पर भी नजर रखेंगे। अनिल, आप ये गाड़ी दिखाइए, ये वो देखिए गाड़ी UP 70 AG 4078, ये वो गाड़ी है। और यहाँ पर देखिए अब क्योंकि मूवमेंट तेज हो गई है, अनिल आप इस तरफ आइए, हम एक बार फिर से अतीक अहमद से बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहले उसने जवाब नहीं दिया था। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ी में अब मीडिया की हलचल काफी ज्यादा है और यहाँ पर आप देखेंगे अतीक अहमद किसी भी वक्त आ सकता है। और जो पीछे अनिल आप गाड़ी दिखाइए, हाईटेक गाड़ी है, इसमें CCTV कैमरा लगा हुआ है, इसके जरिए पुलिस कंट्रोल रूम से उसकी निगरानी। आप सबका शुक्रिया कर रहे हैं। आप क्यों कर रहे हैं? कानून से आपको डर लग रहा है? कानून से डर लग रहा है आपको? आप लोगों की वजह से हिफाजत है ये। आप एक बार फिर से अनिल आप यहाँ आइए, अनिल आप यहाँ आइए। अतीक, आपके अपने गुनाहों का पछतावा है? गुनाहों का पछतावा है? अरे मैं 6 साल से जेल में हूँ। जेल में हूँ। आपने अपने बेटे को असद को फोन किया था? नहीं भाई, आपने अपने भाई पर आपका नाम क्यों सामने आ रहा है? क्यों नाम साजिश क्या साजिश है? किसकी साजिश है? विरोधियों की। न्यूज़ 18 इंडिया से अतीक अहमद ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है जिसमें उसने कहा कि मैं तो जेल में हूँ, मैंने अपने बेटे असद को फोन नहीं किया। उसने ये भी कहा कि ये तो साजिश है, मेरे खिलाफ साजिश है। लेकिन जब मैंने अतीक अहमद से सवाल पूछा कि ये किसकी साजिश है तो उसने बताया नहीं कि ये किसकी साजिश है। और यहाँ पर आप देखिए कि प्रयागराज पुलिस की भी मौजूदगी है। अतीक अहमद को इस गाड़ी में भेज दिया गया है, ये गाड़ी बंद की जाएगी। और हमने कई सवाल अतीक अहमद से पूछे हैं, ज्यादा वो नहीं बोला, लेकिन उसने साफ साफ इनकार किया है कि उसने अपने बेटे असद को फोन नहीं किया, उसे अपने गुनाहों का कोई पछतावा नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मीडिया के कैमरे यहाँ पर है। अतीक अहमद जो कि सफेद कपड़ों में था, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ब्रेक के लिए, चाय नाश्ते के लिए यहाँ पर काफिला रुकता है। और ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अतीक अहमद कोई जवाब नहीं दे रहा है और लगातार हमने बातचीत करने की कोशिश की है। और यहाँ पर मेरे सहयोगी मनोज भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे एक बार फिर से। हम भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये गाड़ी क्योंकि काफिले को हमें फॉलो करना है, लेकिन अतीक अहमद से हमने खास बातचीत नहीं की है। अतीक अहमद को हमारे सहयोगी अनिल दिखा रहे हैं। देखिए अब उसके बाद
अभी तो अपना चेहरा दिखाता है जब यहाँ पर ब्रेक होता है, लेकिन उसके बाद वो सो जाता है। यानी कि वो गाड़ी, उस गाड़ी को हम भी फॉलो करेंगे अपनी गाड़ी के साथ जाते हुए। ये वो आप गाड़ी देख पा रहे हैं। और अब आगे का लंबा सफर तय करना है, क्योंकि झांसी के जरिए उत्तर अतीक किसकी साजिश है? अतीक किसकी? देखिए अनिल तो यहाँ पर जब अतीक अहमद से पूछा गया कि किसकी साजिश है, तो उसने ये नहीं बताया किसकी साजिश है, लेकिन वो साजिश। उमेश पाल हत्याकांड मामले में एक बार फिर अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नैनी जेल लाया जा रहा है। इससे पहले उमेश पाल अपहरण केस में पिछले महीने की 26 तारीख को कड़ी सुरक्षा में अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था। यानी उसे 16 दिन में दूसरी बार गुजरात की साबरमती जेल से सड़क के रास्ते उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक को लाने के लिए यूपी पुलिस की एक टीम सुबह करीब 9:30 बजे साबरमती जेल पहुंच गई। इस टीम में एक इंस्पेक्टर और 30 कांस्टेबल शामिल हैं। जेल से निकलने से पहले अतीक की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें वो फिट पाया गया, लेकिन जेल से बाहर निकलते ही अतीक अहमद ने अपनी जान का खतरा बताया। मारना चाहिए। मैंने उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी। हालांकि यूपी पुलिस ने उसे फौरन वैन में बैठा दिया। इसके बाद करीब 2:16 पर पुलिस का काफिला उसे लेकर साबरमती से प्रयागराज के लिए रवाना हुआ और गांधीनगर से होते हुए करीब 3:30 बजे पुलिस का काफिला गुजरात के हिम्मतनगर पहुंचा। पिछली बार की तरह इस बार भी प्रयागराज लाने के दौरान अतीक अहमद वैन में करीब 1300 किलोमीटर तक का रास्ता तय करेगा, जिसके लिए उसे 22 से 24 घंटे वैन में बैठना होगा। इस बार भी यूपी पुलिस की टीम अतीक को उसी रूट से लेकर आ रही है जिससे पिछली बार उसे प्रयागराज लाया गया था। गुजरात की साबरमती जेल से यूपी पुलिस का काफिला हिम्मतनगर होते हुए राजस्थान में दाखिल हुआ। इसके बाद राजस्थान के उदयपुर और कोटा के रास्ते पुलिस की टीम मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचेगी। वहां से उत्तर प्रदेश के झांसी और बांदा होते हुए पुलिस अतीक को लेकर प्रयागराज आएगी। मतलब दोपहर करीब 2 बजे अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचेगा। इससे पहले 26 मार्च को भी पुलिस अतीक को यहाँ लेकर आई थी। तब उमेश पाल अपहरण केस में अतीक की कोर्ट में पेशी हुई थी और उस केस में अतीक अहमद को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जबकि उसका भाई अशरफ बरी हो गया था। सजा सुनाए जाने के बाद अतीक को साबरमती जेल पहुंचा दिया गया था। लेकिन इस बार अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए लाया जा रहा है। इस केस में अतीक पर साजिश रचने का आरोप है। प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल मर्डर केस में पूछताछ के लिए 1 हफ्ते पहले बी वारंट जारी किया था। बी वारंट किसी भी जेल में बंद आरोपी से पूछताछ के लिए जारी होता है। ये तब होता है जब मामले की जांच कर रहा अधिकारी कोर्ट को बताता है कि केस में जेल में बंद इस आदमी को आरोपी बनाया गया है, जिसके बाद कोर्ट बी वारंट जारी करती है। बाद में उस मामले की जांच कर रही पुलिस जेल प्रशासन को कोर्ट के बी वारंट के बारे में जानकारी देती है। और उमेश पाल हत्याकांड में भी यूपी पुलिस कोर्ट से यही बी वारंट लेकर साबरमती जेल पहुंची, जिसके बाद जेल के अधिकारियों से मिलकर अतीक को प्रयागराज ले जाने की तैयारी शुरू की गई। और सारी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद यूपी पुलिस अतीक अहमद को फिर से प्रयागराज ला रही है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में 13 अप्रैल को अतीक अहमद को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां यूपी पुलिस कोर्ट से पूछताछ के लिए उसकी रिमांड मांगेगी। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटा असद समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। आरोप है कि अतीक ने परिवार के साथ मिलकर ही इस हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी साजिश रची थी। और खबर थी कि अतीक अहमद ने जेल से अपने बेटे असद को फोन किया था, जिसके बाद उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। और इस पर अतीक ने क्या कहा, आपको सुनवा। अतीक, क्या आपने अपने बेटे को जेल से फोन किया था? क्या आपने अपने बेटे असद को जेल से फोन किया था? नहीं, फोन नहीं किया था आपने। आप अपने गुनाहों को मानते हैं? 100 से ज्यादा मुकदमे आपके दर्ज है। आप मानते हैं गुनाहों को? आपने अपने बेटे असद को फोन किया था? तो देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है यहाँ पर अतीक अहमद से। उसने कहा कि उसने अपने बेटे असद को फोन नहीं किया था, क्योंकि और इस बीच बहुत बड़ी खबर म्यांमार से। आरोप है कि वहां सेना के शासन का विरोध कर रहे लोगों पर हेलीकॉप्टर के जरिए बम बरसा दिए गए हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि म्यांमार की सेना की इस एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। दावा किया जा रहा है कि वहां सेना के शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिस पर नकेल कसने के लिए म्यांमार की सेना ने वहां हवाई हमला कर दिया, जिससे पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। दावा किया जा रहा है कि वहां से हमला हुआ, वहां सैकड़ों लोग म्यांमार में सत्ता चल रही सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए। जो म्यांमार की सेना को रास नहीं आया और उसने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टरों से वहां तबाही मचा दी।
जिसकी वजह से वहां मौजूद 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन लोगों में बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे जो इस कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद थे। आरोप लगाया जा रहा है कि म्यांमार की सेना ने वहां मौजूद भीड़ पर जबरदस्त गोलीबारी भी की ताकि एक भी शख्स जिंदा ना बचे, जिसके लिए जुटी भीड़ पर